हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आप सबका आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th के फिजिक्स में, बिहार बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स, क्लास 9th का फिजिक्स, ये चैप्टर नंबर 4 का हम अध्ययन कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे। जो चैप्टर नंबर 4 जो है इसको हम पढ़ रहे थे, इसको पढ़ेंगे हम। यानी कि आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। कितना पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर आज हम 3 पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड का फिजिक्स जो है ये क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 4 है और इसमें हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बहुत चीज़ बता दिया था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? आप सबको समझ में आ गया? चलिए, तो आज का फटाफट क्लास जो है हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुरुत्वीय बल के बारे में बताया था। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सॉरी, गुरुत्वीय बल नहीं, गुरुत्वीय त्वरण। ये तो गुरुत्वीय त्वरण, मैंने आपको पिछली वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम गुरुत्वीय त्वरण का पूरा जानकारी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। क्या बता दिया था? थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? पूरा। तो हेडिंग देंगे भैया, हेडिंग आप सब देंगे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। क्या देंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को आप हेडिंग दे देंगे, गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग दे देंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या दे देंगे आप सब गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग दे देंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हेडिंग दे देंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात कर ली जाए, इसकी परिभाषा की बात करें तो भैया परिभाषा में लिखेंगे हम परिभाषा में लिखेंगे क्या लिखेंगे परिभाषा में? जब कोई वस्तु कहने का मतलब जब कोई वस्तु, क्या मैंने लिखा? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से गिरती है, क्या करती है? मुक्त रूप से गिरती है। यानी कि कहने का मतलब जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से गिरती है, क्या रूप से? मुक्त रूप से अगर वो गिरती है, क्या करती है भैया? वो मुक्त रूप से गिरती है तो उसके वेग में क्या लिख देंगे? उसके वेग में, बढ़िया से, हाँ, उसके वेग में
कहने वाला जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उसके वेग में भैया, उसके वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और लिखेंगे इसे, मैंने पिछली कक्षा में बताया है ये भैया गुरुत्वीय त्वरण को क्या चीज से सूचित करते हैं? गुरुत्वीय त्वरण जो है इसको क्या से सूचित करते हैं? छोटका जी से या बड़ा जी से? छोटका जी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं, करते हैं, छोटका जी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब जो कोई वस्तु, जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से, क्या रूप से? मुक्त रूप से गिरती है तो उसके वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, उसके वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण इसे हम जी से सूचित करेंगे। क्या से सूचित करेंगे? इसे हम जी से सूचित करेंगे। तो मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण का तो परिभाषा बता दिया। किसका बता दिया? मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण का जितना परिभाषा बताना था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको कंठस्थ करवा दिए। यहाँ जगह है ना? चलिए, तो लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को जिस करते हैं छोटा ये लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको अभी को बताया। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक, मात्रक बता दीजिए। इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8। क्या? पृथ्वी की सतह पर इसका मान, पृथ्वी की सतह पर, इस पर पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 क्या होगा? इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भैया लिख देंगे। क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर है तो भैया क्लियर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है तो क्लियर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, क्लियर क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, क्लियर आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर क्या करना है? आपको लिख देना है कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब बताइए कि भैया ये कौन सा राशि है? ये जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है ये कौन सा राशि है? तो लिखेंगे कि यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। कौन सा राशि है ये एक सदिश राशि है भैया। ये कौन सा राशि है? ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा सदैव लिखेंगे, इसकी दिशा सदैव दिखाई दे रहा है।
इसकी दिशा सदैव, हाँ चलिए, इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी की केंद्र की पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। पृथ्वी की केंद्र की ओर, केंद्र की चीज रहेगा, पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। इसकी दिशा कहाँ होती है? इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। इतना आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भैया जानना था। किसके बारे में जानना था? इतना आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानना था। ठीक है, मिटा दें। चलिए दोस्तों, अब आप ये देखिए कि भैया क्या छोटका जी यानी कि क्या हो गया? छोटका जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। छोटका जी तथा बड़का जी यानी कि गुरुत्वीय बल में संबंध हो सकता है। क्या हो सकता है? संबंध हो सकता है। ये भैया हेडिंग दे देंगे, जी तथा बड़का जी में संबंध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी तथा बड़का जी में संबंध। ये भैया आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट डाउन आप सबको कर लेना है। नहीं तो संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं, संबंध ऐसे भी हो सकता है संबंध। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको क्या करना है? सबसे पहले ये हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डाल देना है। क्या डाल देना है? इसको हेडिंग डाल देना है। तो परिभाषा में लिखेंगे जी तथा जी में संबंध लिख रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि, यही लिखना है सबसे पहले, माना ही लिखना है। क्या लिखना है? माना कि, या माना, ठीक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना भैया पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान जो है ना, तो लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। हम भैया मान लेते हैं जो पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान एम है। क्या है? एम है। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। ठीक है, तो लिखा मैंने कि माना भैया पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ये भैया एम है। क्या है? एम है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है। पृथ्वी की सतह पर मान लेते हैं भैया पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है। क्या रहती है? एक वस्तु रहती है। मान लिया भैया कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है जिसका द्रव्यमान एम है, जिसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान इसका द्रव्यमान कितना है? एम है। इसका द्रव्यमान क्या है? एम है। पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं भैया r है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या r है। तो कहने का मतलब माना पृथ्वी की द्रव्यमान m है और पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है। क्या रहती है? एक वस्तु रहती है जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r है। ये भैया क्या कर लिया? मान लिया। तब लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे? तब, क्या लिख देते हैं? तब। ठीक है, तब
इतना लिख लिए, नोट कर लिए? क्या आपने भैया इतना चीज जो बात जो मैंने अभी आपको बताया, क्या आपने उस बात को नोट किया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक बराबर क्या होता है बताया था? GM। याद है? कुछ याद है? GM वाला, हाँ बता दीजिए। GM, ठीक है, क्या था? GM, और छोटका m था यहाँ, MR, ठीक है, क्या था? R। तो भैया ये मैंने यहाँ क्यों लिखा? इसको मान लो फर्स्ट समीकरण। क्या मान लेते हैं? इस चीज को हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। देखिए ये भैया जो है, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा? इस बात को मैंने यहाँ क्यों लिखा? ए पे क्या है? बल है, और जी यहाँ दिया हुआ है, छोटका जी तो बड़का जी, यहाँ बड़का जी ले लिए। अब देखिए कह रहा है माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, m लिख लिए। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है जिसका द्रव्यमान m, उसका भी द्रव्यमान m है, तो 2m हो गया। तो क्या लिखा? m, तो GM यही लिखा ना भैया। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? r, तो r² हो गया। ये मान लेते हैं भैया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेता है, ठीक है। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। अब गुरुत्व बल बराबर, ठीक है, गुरुत्व बल बराबर क्या होगा? A बराबर mg। अब बताइए कि भैया ये बराबर mg कहाँ से आ गया? ये जो है A बराबर mg कहाँ से आ गया? A बराबर जो mg है, यहाँ A बराबर ma लिखते थे कहीं? A बराबर ma आप कहीं प्रूफ किए थे? A बराबर ma कहीं प्रूफ किए थे? तो A की जगह क्या है? क्या है? क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो A की जगह पे क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो A बराबर mg। अब बताइए फॉर्मूला मैंने कहाँ प्रूफ किया था? न्यूटन के दूसरे गति नियम। इसमें न्यूटन के दूसरे गति नियम में मैंने आपको ये प्रूफ किया था। क्या किया था भैया? प्रूफ किया था। तो ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण नंबर सेकंड। दिखाई दे रही है ना? सबसे पहले ही बता दीजिए आप सबको, ये बात जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या आपको दिखाई दे रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है। समीकरण क्या थी? से फर्स्ट से एवं सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट एवं सेकेंड से, ये बात लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। चलिए देखिए सेकेंड क्या है? mg है, बराबर फर्स्ट क्या है? GM बटे r², दिख रहा है ना? अब देखिए EM से मैंने EM को काट दिया, EM से EM काट दिया, तो क्या हो गया? G बराबर, यहाँ देख लीजिए, दिखाई नहीं देगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं। G बराबर हो जाएगा GM बटे r²। ये G बराबर हो गया। क्या हो गया? ये G बराबर हो गया, ठीक है। अब लिख देंगे कि यह G तथा G में संबंध, ठीक है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है। एक बार और समझा देना है कि G तथा G में संबंध क्या होता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान भैया m है, और पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु रहती है। क्या रहती है? पृथ्वी की सतह पर क्या रहती है भैया? एक वस्तु रहती है जिसका द्रव्यमान m है। क्या है? जिसका द्रव्यमान जो है ना, ये m है, और पृथ्वी की त्रिज्या r है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या r है। मैंने लिखा तब भैया, तब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, ये मैंने सूत्र लिखवा दिया था, GM m r², ठीक है। ये मैंने फर्स्ट समीकरण नंबर मान लिया।
ये गुरुत्वीय बल, ये मैंने न्यूटन के दूसरे गति नियम से लाया, ए बराबर mg। यहाँ ए था तो मैंने जी क्यों लिखा, ये आपको पता है। अब देखिए लिखा मैंने समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से mg, ये देखिए मैंने क्या लिया, RHS लिया, RHS लिया, देखिए इसका RHS और इसका RHS लिया ना, तो m से m कट गया, तो g बराबर gm बटे r स्क्वायर, ये बचा ना भैया, यहाँ पे ये वाला बात तो आपको बचा ना, यहाँ पे ये बचा ना। अब निकाला तो यही था g तथा g में संबंध, क्या था, g तथा g में संबंध। ये इतना आप लोग नोट कर लिए, इतना क्या कर लिए आप लोग, नोट कर लिए। चलिए नोट करिए फटाक से। अब क्लास को फटाफट लाइक सब्सक्राइब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत चीज पढ़ना है और मैं इसको लेक्चर नंबर 4 में खत्म कर दूंगा। पूरा उम्मीद है लेक्चर नंबर 4 में खत्म कर दूंगा, क्योंकि जल्दी भी हो जाना चाहिए, क्या चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। लेक्चर नंबर 4 तक ही खत्म हो जाएगा, ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आप ये बात समझिए, जो मैंने अभी आपको जी का मान बताया, क्या उस जी के मान में परिवर्तन हो सकता है? चलिए करके देख लेते हैं। लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय नहीं चल रहा ना हल्का सा, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन भैया, ठीक है, जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, वो छोटा जी है ना, जी के मान में परिवर्तन। ये आपको क्या कर लेना है भैया, इसको हेडिंग बनाना है, परिवर्तन, सही है ना। चलिए जी के मान में परिवर्तन, सबसे पहले मान लेते हैं पृथ्वी की संरचना के अनुसार, पृथ्वी की संरचना, ठीक है, क्या कहा मैंने, पृथ्वी की संरचना, ठीक है, पृथ्वी की संरचना, ये आप नोट कर लीजिए, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से हुई, ठीक है। इस सूत्र से मैंने आपको कुछ बताया था, इस सूत्र से जी बराबर क्या था, gm बटे r स्क्वायर, यही था ना। हाँ, इस सूत्र से देखिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है ना, से यहाँ पे जी ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह, 1/r² स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ये मैंने बताया आपको, ये भी हो सकता है, होता है ना जी। चलिए सबसे पहले देखेंगे ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, किस पर, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, किस पर, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीपी 1/r²p, ठीक है, जीपी समानुपाती 1/r²p, ठीक है। एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं, क्या होते हैं, व्युत्त कर्मानुपाती होते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, कौन रेखा पर, भूमध्य रेखा पर
गुरुत्वीय त्वरण, किस पर? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। किस पर? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ जीई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? जीई कर लेते हैं भैया। पहले हमने जीपी किया था, अब जीई करेंगे। जीई समानुपाती 1/r क्या हो जाएगा? 2e होगा कि p होगा? e हो जाएगा, एक दूसरे के वित्त का समानुपाती। ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। 2e। तो अब एक नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। ये सब आपको नोट करना है भैया। ये पृथ्वी की संरचना के अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। किसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ? ये मैं पृथ्वी की संरचना के अनुसार से बता रहा हूँ कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन होता है। किसमें? गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। चल नोट में लिखना कि स्पष्ट है कि जीपी क्या? जीपी जी नहीं समझ में आया? जीपी ऐसे होगा ना, हाँ ऐसे है, नहीं समझ में आया? जीपी जी ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, ये क्या आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो देखिएगा, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ध्रुव जो होता है इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, तो लिखेंगे ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है? अधिक होता है। विषुवत रेखा में कम होता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? हाँ चलिए, मैंने क्या लिखा? पृथ्वी की संरचना के अनुसार सूत्र, ये मैंने अभी आपको प्रूफ किया, ठीक है। क्या प्रूफ किया? छोटका जी में और बड़का जी में संबंध, ये मैंने लिख लिया। समानुपाती ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी 1/r 2p एक दूसरे के वित्त का समानुपाती, कभी ऊपर होगा तो कभी नीचे, ठीक है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण वही जी ले लिए, तो नोट में क्या लिखा? अतः स्पष्ट है कि जीपी और जी है। ध्रुवों पर इसका मतलब मैंने यहाँ समझाया है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान जो होता है वो भैया अधिक होता है, और विषुवत रेखा पे कम होता है। किस पे कम होता है? विषुवत रेखा पर कम होता है। इतना आप नोट कर सकते हैं कि भैया गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पृथ्वी की संरचना के अनुसार बताया। अब देखिए, अब मैं किसके अनुसार से बताता हूँ। अब देखिए, अब देखेंगे पृथ्वी तल, लल लिखा गया, ठीक है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। h ऊंचाई पर, ठीक है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर भैया, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है। क्या लिखा? पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है। h ऊंचाई पर, हाइट पर में परिवर्तन, ठीक है।
सही है। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं ना, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, एच बढ़िया से लिख देना, एच ऐसे लिखा गया है एच, ठीक है, एच यानी हाइट, ठीक है। एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए भैया, यहाँ एक मान लो पृथ्वी है और नीचे बना है, नीचे बनाया जाए ताकि सबको पता चल सके। यहाँ मान लो भैया एक पृथ्वी है, क्या है, एक पृथ्वी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस यानी आर, यहाँ एम है, ठीक है। रेडियस यानी कि आर हुआ, रेडियस यानी कि आर, क्या हुआ, आर। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है यानी एच, हाइट मतलब एच हो गया, ठीक है। हाइट मतलब क्या हुआ, एच। हाइट मतलब क्या हो गया भैया, एच। अब यहां तक की हाइट है, अब यहां तक की दूरी निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि G1 बराबर, क्या लिखेंगे, G1 बराबर GM बटे R प्लस हाइट है ना तो H, तो H का होल स्क्वायर। इसको भैया मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा इसको जल्दी नीचे नोट करिए। तो इसको, ये मैंने आपको ऊंचाई पे बताया, अब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे, गहराई में, जिससे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, इसके बाद हल कर लेंगे। जल्दी फटाक से नोट करिएगा। चलिए जल्दी फटाक से नोट हो गया। चलिए देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम शानदार तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। एकदम आपको शानदार तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। ये यहाँ गहराई, गहराई, सही है, गहराई देख लो भैया, सही है। यहाँ देखो नीचे, पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे, क्या, नीचे, जाने पर, कहाँ, नीचे जाने पर, यहाँ जाने पर कर देना, ठीक है। जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, तो एच, पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में भैया परिवर्तन क्या होता है। चमक रहा है क्या लाइट, देखिएगा, देखिए थोड़ा सा लाइट चमक रहा है, देखिए, बताइए जल्दी फटाक से एकदम। हाँ वीडियो चल रहा है। देखिए यहाँ मान लेते हैं भैया एक छोटा सा पृथ्वी है,
क्या है पृथ्वी, और ऊपर बनाते हैं क्योंकि गहराई जाना है हमें। ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ से यहाँ तक मान लो रेडियस हो गया r। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया रेडियस, यहाँ एम है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी की गहराई, यानी यहाँ से लेके ऊपर जाएगा तो ऊंचाई और नीचे आएगा तो गहराई, यहाँ से यहाँ तक गहराई, ये रेडियस। ठीक है, इतना बात आपने समझ लिया। चलिए, तो क्या हो जाएगा जीवन, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जीवन बराबर जी, जीवन बराबर जी, जीवन बराबर जी 1 माइनस एच बटे आर, 1 माइनस एच बटे आर, जीवन बराबर जी 1 माइनस एच बटे आर। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकेंड, उसमें समीकरण नंबर फर्स्ट मान चुके थे, इसमें समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी नीचे है ना जगह, यहाँ कम से कम इतना जगह ना, पृथ्वी तल ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, इसको और छोटा करते हैं ना, इसको हल्का सा छोटा करेंगे, यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं जीवन बराबर जी 1 माइनस एच बटे में, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकेंड। पृथ्वी तल, क्या लिखा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मैंने सेकंड माना है ना। अब चलिए कुछ बात लिखते हैं नोट में, आ जाएगा ना, दिखाई दे रहा है ना जी, आप सबको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण नंबर कितना से, सेकेंड से। स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से, स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से, समीकरण नंबर फर्स्ट एवं समीकरण नंबर सेकेंड से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई या गहराई पर जाने पर, ऊंचाई, क्या ऊंचाई, ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई कहते हैं, पहले ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई या गहराई पर जाने, गहराई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर, सही लग रहा है, पर जाने पर, चाहिए गहराई पर जाने पर, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का, दोनों ही स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दोनों स्थिति में क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। और पृथ्वी के केंद्र, यहाँ कुछ स्टार दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे पृथ्वी के केंद्र
क्या लिखा मैंने? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। क्या होता है भैया? पृथ्वी त्वरण शून्य होता है। समझ गए? इतना नोट कर लीजिए, गहराई तक लिखवा दिए। तो यही था गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के माने में परिवर्तन। मैंने आपको बता दिया, समझा भी दिया। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कहाँ बढ़ते हैं? आगे चलिए। तो दोस्तों चलिए, हम आपको तो भैया गति समीकरण के बारे में पता ही होगा। गति चैप्टर में मैंने आपको गति समीकरण के बारे में बताया था। किसके बारे में मैंने आपको बताया था? गति समीकरण के बारे में बताया था। तो गति समीकरण तो आपको पता ही है, ये तो आपको भैया पहले से ही पता है। अब देखेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण देखेंगे। थोड़ा सा ईंट खत्म। क्या मैंने हेडिंग बताया? गुरुत्व के अंतर्गत गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। किसके अंतर्गत? गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण आपको बताना है। अब बताना है भैया गुरुत्व के अंतर्गत आपको गति के समीकरण। पहला, वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी। वस्तु ऊपर की ओर गति करे। वस्तु क्या करे दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु क्या करेगी? गति के ऊपर की ओर गति करेगी। वस्तु क्या करेगी? वस्तु के ऊपर गति करेगी। ठीक है? जैसे कि मान लो यहाँ भैया कुछ वस्तु है, कुछ भी मान लो, यहाँ मान लो वस्तु है। ठीक है? यहाँ वस्तु है। ठीक है? यहाँ वस्तु है, ये वस्तु है भैया। मान लेते हैं हम कि ये वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। ये कुछ भी वस्तु है, कोई सा भी ये वस्तु है। ठीक है? अब ये वस्तु ऊपर की ओर गति कर रहा है। ये वस्तु जो है ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। अब देखिए यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रही है। यहाँ इस रिलेशन में ए नहीं लिखेंगे, यहाँ जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। यहाँ ए नहीं लिखेंगे, ए के बदले में यहाँ हम जी लिखेंगे। ठीक है? इतना बात आप समझ लीजिए। अब जब वस्तु यहाँ पे भैया ऊपर की ओर गति करेगा यानी कि माइनस में, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस में, तो यानी कि जी ऋणात्मक है। तो लिख देते हैं कि ऋणात्मक है। क्या है? जी ऋणात्मक है। सही है ना? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है। जी ऋणात्मक हो गया। जब ऊपर की ओर गति कर रहा है तो भैया ऋणात्मक क्या होगा ना? तो पहला गति का समीकरण का जो नियम क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। यही कहता है ना जी, v बराबर u प्लस ए टी। क्या नियम कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। थोड़ा दूर दूर में लिखे हैं। v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है? अब बताइए ए की जगह
जगह पे हमें क्या लिखना है भैया, ए के जगह में हमें जी लिखना है। क्या लिखना है, जी लिखना है। क्या लिखना है, जी। अब जी माइनस में होगा कि प्लस में होगा, जी तो भैया वो माइनस में है, और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ भैया माइनस लिख देंगे। ये हो गया आपका वस्तु के ऊपर की जब गति करेगा तो ये पहला समीकरण होगा गति का, ये गति का पहला समीकरण हो गया। ठीक है, हाँ आपको ये समझ में आ रही होगी। अब बताइए, अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एस की जगह पे ये हाइट है, क्या है, हाइट, क्या इतना हाइट ना है तो एच लिखेंगे, एस की जगह पे हम भैया एच लिख देंगे। तो अगला सूत्र क्या था, अगला सूत्र था भैया मेरे एस बराबर यू प्लस, क्या था, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। एक बार आप चेक करके बताइएगा कि यही था ना भैया, नियम जो था आपका ये वही था ना। चलिए देखिए यही था ना भाई। अब बताइए इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ एच लिख दीजिए, यू सही है, हाफ भी सही है, एटी ए की जगह पे क्या हो जाएगा, जी क्या में, माइनस में, या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा एच बराबर यू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। चलिए अगला नियम क्या था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, यही था ना। तो बी सही है, ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए नहीं यू स्क्वायर था, सॉरी गलती से लिखा गया, यहाँ यू स्क्वायर था भैया, भी बराबर यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर, ठीक है, भी स्क्वायर यू स्क्वायर, भी बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, तो ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, भी बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये क्या लिखा, वस्तु के ऊपर की ओर गति करेगा तब, अगर वस्तु भैया नीचे की ओर गति करे तो, वस्तु है अगर वो नीचे की ओर गति करे तो तब क्या होगा, उसका भी कंडीशन देख लेते हैं। अब देखिए वस्तु नीचे की ओर गति करेगा, मान लेते हैं भैया यहाँ एक कुछ वस्तु है वही वाला, यहाँ नीचे की ओर ये गति कर रहा है, यहाँ एच हो जाएगा, होगा ना भैया, एच तो सब में रहेगा, हाँ इसे हटने वाला नहीं है, एच ऊपर लिख दें, ये ज्यादा नीचे नहीं हो गया, ऊपर ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ मान लो एच है, अभी जी प्लस में होगा कि माइनस में, जब ये वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो ये प्लस में, तो जी भैया धनात्मक लिख देना, धनात्मक, क्या जी धनात्मक, एच तो कैसे रहेगा, ठीक है, एच कैसे रहेगा, ये हो गया। अब चलिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है, धनात्मक था तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी, यही था ना, v बराबर u प्लस एटी, यही फॉर्मूला होता है क्या, यही होता है। तो यहाँ प्लस ना देखना है माइनस देखना है, ये तो सब धनात्मक में है, तो ए की जगह पे भैया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी, ए की जगह पे हम डायरेक्ट जी लिख देंगे। अब क्या था, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना, एस बराबर यू प्लस यू टी प्लस था, यू टी प्लस, क्या था, एस के जगह पे पहले लिख दीजिए एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए के जगह पे जी टी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, सही है। अब क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के क्या, प्लस के क्या बता दीजिए, 2, ए के जगह पे जी और एस के जगह पे एच, क्या हो गया, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपने वस्तु के नीचे की ओर गति करने का देख लिया।
ये देख लिया। अब आगे पढ़ना है हमें द्रव्यमान एवं भार। पहले तो हम समझेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तब हम आपको बताएंगे उसका डिफिनेशन। तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान और भार। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार। अच्छा, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। चलिए, तो बताना है आपको द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। सुंदर सुंदर लिखेंगे, ठीक है। क्या है द्रव्यमान तथा भार? क्या है द्रव्यमान तथा भार? यहाँ नीचे लिख दें। चलो नीचे समझाते हैं एग्जाम्पल। इतना दूर में तो हो ही जाएगा एग्जाम्पल। चलिए एकदम छोटा छोटा लिखने वाले, ठीक है। ये देखिए भैया, यहाँ एक पृथ्वी है मान लो, छोटू सी। यहाँ मान लो चंद्रमा है, यहाँ मान लो मंगल ग्रह। पास पास हो गया, थोड़ा दूर दूर करना पड़ेगा, तो बड़ा दूर तो इसको और नीचे कर लेंगे। नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे का तो कुछ काम होगा नहीं, तो नीचे कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं चंद्रमा, फिर पास कर गया। ठीक है, चंद्रमा यहाँ मान लो, यहाँ चंद्रमा, यहाँ मान लो मंगल ग्रह है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये मंगल ग्रह है। अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी, ठीक है। अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी। चंद्रमा का मून, अर्थ का पृथ्वी, चंद्रमा का मून, ठीक है। और मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं भैया? मंगल ग्रह को मार्स, MARSH, मार्स हो गया। क्या हो गया? अर्थ मून मार्स, अर्थ मून मार्स। सही है, सही है ना जी? ये साफ साफ आप लोग बताइएगा। इतना दूरी में हो जाएगा ना, और ऊपर सटा सारा कर देंगे छोटा छोटा। एग्जाम्पल थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। क्या खड़ा है? यहाँ कोई लड़का खड़ा है, लड़का बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पैदल कर रहे हैं। यहाँ एक लड़का है, इसका नाम मान लो जो छोटू है। इस लड़का का नाम क्या है? छोटू। एक लड़का का नाम छोटू है, ठीक है। अभी छोटू जो है पृथ्वी पर भार लगाया। क्या लगाया? वो पृथ्वी पर भैया इसे भार लगाया पृथ्वी पे, ठीक है। पृथ्वी क्या लगा रहा है? वो भार लगा रहा है। तो इसका द्रव्यमान कितना हुआ? इसका द्रव्यमान बता दो भैया। इसका द्रव्यमान कितना हुआ भैया? इसका द्रव्यमान तो m हुआ। अब इसका भार बता दो। इसका भार क्या हो गया? mg। भार को mg कहते हैं। इसका भार क्या हो गया? mg। अब इसका द्रव्यमान m हो गया। अब देखिए छोटू जो है, छोटू कूद के भैया यहाँ आ जाता है, कूद के यहाँ आता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। कूद के यहाँ आ जाता है छोटू। छोटू जो है ये कूद के यहाँ आ जाता है। अब बताइए भैया इसका द्रव्यमान कितना होगा? इसका भी द्रव्यमान m। चंद्रमा पे भार लगा रहा है ना। अब इसका बता दीजिए, इसका भार द्रव्यमान तो भैया इसका सेम ही था, द्रव्यमान तो भैया m में मिल गया। अब बताइए इसका भार क्या होगा? भार m, भार क्या हो गया इसका? इसका भार देखिए E था, इसका द्रव्यमान m था, इसका भी द्रव्यमान m।
अब इसका भार mge होगा भैया, क्या होगा, इसका भार mge होगा, ठीक है, इसका भार mg होगा। इसका द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो मैच कर गया, लेकिन आपको भार बताना है। भार क्या हो गया, mg m हो गया इसका भार, इसका भार क्या हो गया, mgm हो गया। इसका तो भैया द्रव्यमान सेम था लेकिन भार अलग अलग। अब बताइए गोलू जो है, गोलू नहीं, छोटू है, क्या है, छोटू है। अब छोटू यहाँ कूद के आ जाता है मंगल ग्रह पे, कहाँ जाता है, मंगल ग्रह पे भैया, मंगल ग्रह पे। एकदम एग्जाम्पल बढ़िया से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये यहाँ आ जाता है, कहाँ जाता है, मंगल ग्रह पे चला जाता है, यानी कि मार्स पे चला जाता है, ठीक है। अब बताइए इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, m होगा। इसका भार कितना हो जाएगा, mg mr हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका भार, इसका भार mg mr हो जाएगा। सबका द्रव्यमान सेम है लेकिन भार अलग अलग है, क्या है, सबका द्रव्यमान सेम है लेकिन भार अलग अलग है। इसी से भैया हम क्या करेंगे, इसी से हम परिभाषा लिख लेंगे, लिख देंगे कि वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो नियत होता है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो यानी कि हम मान लेते हैं भैया कि वस्तु का द्रव्यमान जो है नियत होता है। ये परिभाषा में हमें काम आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये काम आ जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताना, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आप सच्ची एकदम दिल से बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप साफ साफ बोलिए कि नहीं आ रहा है, हमको समझाइए, ठीक है। हाँ, एकदम भैया साफ साफ आपको बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे कि आ रहा है, और हमें लाइक सपोर्ट भैया करते रहिएगा, सब्सक्राइब देते रहिएगा, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपका चैप्टर समाप्त करने वाला हूँ। मैं आपको एकदम 9 का पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ये नहीं कि बीच में फोटो छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने भैया द्रव्यमान का परिभाषा लिख लिया। अब लिखेंगे भार का परिभाषा। वस्तु का भार ठीक है, विभिन्न स्थानों पर वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग लिखना है, ठीक है, अलग अलग होता है। द्रव्यमान तो नियत होता है, वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है, लेकिन वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। इतना बात आपने समझ लिया, बहुत मेहनत करना पड़ता है इस सब के लिए। तो उम्मीद है कि आज का आपका लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो कमेंट में अच्छा आप कमेंट भर कर भेजेंगे, ठीक है। क्या भेजेंगे, कमेंट भरकर आपको भेजेंगे। कमेंट सारा ऑन हो गया है, चिंता करने की कोई नहीं है, सारा कमेंट मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब देते रहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, द्रव्यमान तथा भार समझ में आ गया होगा, और जितना भी आज मैंने आपको बताया सारा आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।